हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और आज आपने जिस तरह से थंबनेल देख लिया होगा, फिर से कर्मचारियों के हित में और कर्मचारियों की बात करने के लिए आप सब लोगों के सामने पहुंच गया हूं। आज सवाल नहीं करूंगा, आज सिर्फ बात करूंगा इस बारे में कि जवाब कौन देगा। वो जवाब जो इस पूरे निगम समाज में आज तेजी से हर कर्मचारी की जबान और उसके घर तक और उसके परिवार के जनों तक पहुंच गया है, और उनका सिर्फ एक ही बात कहनी है कि जवाब कौन देगा। आखिर वो जवाब है क्या? दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार सुन रहा था और सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सवाल खड़ा हो गया है, इसका जवाब कौन देगा। कई दिन के निष्कर्ष के बाद, काफी समझने के बाद एक नतीजे पे पहुंच पाया, और जब नतीजे में पहुंच गया तो आज आपके सामने रूबरू हो गया। हम पिछले कई दिनों से यह देख रहे हैं लगातार कि कई सारे जोनों से और सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी हटा दिए गए। अब सवाल यही है और इसका जवाब यही है कि जवाब कौन देगा। ये कर्मचारी अपनी मर्जी से हटे, ये कर्मचारी किसी ने हटाए, ये कर्मचारी किसी ने साजिश करके हटाए, आखिर ये कर्मचारी अपनी अपनी जगहों से हटे कैसे। और जो सबसे बड़ा सवाल इसके बाद, अगर मैं किसी बात को समझता हूं तो वो ये है, क्या जिन कर्मचारियों को बहुत हल्ला हमने सुना, कोर कमेटियों के माध्यम से सुना, यूनियनों के माध्यम से सुना कि हमने हजारों की संख्या में कर्मचारी ज्वाइन करवा दिए। अगर हजारों की संख्या में ज्वाइन करवा दिए तो ये जो सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी हटे हैं, ये कौन है? और वो कर्मचारी कहां है जो हजारों की संख्या में कोर कमेटियों द्वारा या यूनियनों द्वारा लगवा दिए गए। अब अपनी बात को शुरू करते हुए बात को आप तक पहुंचाता हूं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे कर्मचारी साथी, जो मेरा निगम समाज है और जो मेरा वाल्मीकि समाज है और जो मेरा कर्मचारी वर्ग है, वो कमेंट के जरिए मुझ तक अपने जवाब जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि जब ये वीडियो वो सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मैंने क्या कहा है और किसके लिए कहा है, वो तो पक्का समझ जाएंगे इस बात को। आज 1 सितंबर है और सोचा था कि कई दिनों से एक परेशानी में बहुत ज्यादा मुब्तला था, उससे फ्री हो गया हूं और अब आपके सामने आ गया हूं। तो अपनी बात को शुरू करता हूं तफसील से। कई सारे नेता, तकरीबन 11 साल का मेरा कैरियर हो गया एमसीडी के अंदर। 11 साल में बहुत ही मुश्किलों से एक मोटरसाइकिल 4-5 साल पहले खरीद पाया था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यह बात क्योंकि जरूरी इसलिए कहनी है आपसे, क्योंकि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि मैं किसके बारे में और क्या क्या बात करने वाला हूं यहां पर। मेरे कर्मचारी साथियों, 11 साल पहले तकरीबन मैंने अपना यहां पर कैरियर शुरू किया था, और उस वक्त जो कर्मचारी झंडे डंडे उठाते थे, नारेबाजी करते थे, आज मैं ये देख रहा हूं कि वो कर्मचारी नेताओं के रूप में बहुत बड़ी बड़ी कोर कमेटियों में, बहुत बड़ी बड़ी महापंचायतों में, बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशनों में हमको नजर आ रहे हैं। अब मैंने सवाल किया कि वो कर्मचारी उस टाइम कर्मचारी थे, आज नेता बन गए। नेताओं के साथ साथ जिन कर्मचारियों की वो बात करते थे, वो कर्मचारी तो पक्के नहीं हुए, लेकिन वो जो कर्मचारी उनको लेकर बात करते थे, उनके पास घर, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, अच्छी जिंदगी, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा, बड़े हाई लेवल के स्कूलों में। लेकिन हमारे उस कर्मचारी की जो बच्चों की शिक्षा है ना, वो आज भी उन्हीं स्कूलों में हो रही है जिसमें पहले हो रही थी। और कुछ कर्मचारियों से तो मुझे ये भी बताया, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनके बच्चे जहां पढ़ रहे थे ना, वो वहां की फीस देने में भी सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को वहां से हटा लिया। अब मेरा वही वाली बात कि जवाब कौन देगा। अब इन कर्मचारियों का जो नुकसान हो चुका है,
हो रहा है और ना जाने भगवान ना करे आगे भविष्य में होने वाला है, उसका जिम्मेदार कौन? क्या वो कोर कमेटियों को चलाने वाले अध्यक्ष जिम्मेदार है? क्या वो यूनियन चलाने वाले अध्यक्ष जिम्मेदार है? क्या वो एमसीडी के वार्डों के इंस्पेक्टर जिम्मेदार है? या निगम के वो असिस्टेंट कमिश्नर जिम्मेदार है? या वो डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है? या हमारे दिल्ली नगर निगम के माननीय कमिश्नर साहब जिम्मेदार है? या दिल्ली नगर निगम में जो सरकार मौजूदा वक्त में है, या वो जिम्मेदार है? या हमारे मेयर साहब जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा उन हटाए हुए कर्मचारियों के परिवार के, उन बेटियों का, उन बच्चों का, उन महिलाओं का, उन माओं का, उन बापों का जवाब कौन देगा जो आज उन हटाए हुए कर्मचारियों की वजह से अपने घरों में परेशानी का सामना कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सामना कर रहे हैं? क्या वो नेता जवाब देंगे? कौन जवाब देगा? मैंने कई दिनों से लगातार कई लोगों के टच में आया और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने यह पाया कि कोई बात करना नहीं चाहता इस बारे में। मैंने और उसकी तफसील जानी। आरबी उटवाल साहब थे, मुझे उनकी एक बात अभी याद आ गई यहां पर बात करने के दौरान। वो कहते थे कि सैफी भाई ये मूंछों की लड़ाई चल रही है। तो अभी मुझे वो बात बिल्कुल जिंदा तौर पे यहां पे नजर आ रही है। वो मूंछों की लड़ाई चल रही है शायद इन दिनों, जो अभी वक्त चल रहा है, जो हम देख रहे हैं। एक नेता खड़े होकर कहते हैं कि भाई तुमने मेरे खिलाफ बात करी, अब मैं तुम्हारे खिलाफ करूंगा। दूसरा नेता कहता है तूने मेरे खिलाफ करी, मैं तेरे खिलाफ करूंगा। और मजे की बात यह है कि ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को समर्थन भी जो है ना हमारे कर्मचारी वर्ग के कुछ लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये भूल जाते हैं कि ऐसे लोगों का समर्थन आपने कुछ साल पहले किया था, उसका भुगतान भुगत लिया, और उनका समर्थन आप आज कर रहे हो, आने वाले समय में फिर से आप उसका भुगतान भुगतोगे। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, अपने कर्मचारी साथियों का साथ दिया है, और मैं देता आया हूं, दे रहा हूं और देता रहूंगा ना। और अभी जो नेताजी ने मुझसे एक बात कही थी, एक हमारे नेताजी, उनका नाम नहीं लूंगा, मुझे ना आप डरा नहीं सकते, ये ध्यान रखना ना, मैं डरूंगा तुम्हारे से। जो इंसान सच के साथ रहता है ना, उसकी जीत हमेशा होती है। एक्चुअल में कि जीत ना तैयारी है, और तैयारी ही जीत है। तैयारी इस बात की है कि मैं रहमान सैफी, जो अपनी जिम्मेदारी समझता हूं निगम कर्मचारी की आवाज उठाना, और उठा रहा हूं, उठाता आया हूं। पिछले कुछ दिनों से नहीं था यहां पर किसी अपनी एक वजह के कारण, लेकिन बहरहाल मैं अब आ चुका हूं। लगातार बात करूंगा कर्मचारी के हित और उनके अहित का जिम्मेदार कौन कौन है, उनको हित में कौन खड़ा है, उनके अहित में कौन उसका जिम्मेदार है, उसकी सारा सच आपके सामने लाकर रहूंगा अपने इस कैमरे के माध्यम से। अब सवाल यह करते हैं कि जवाब कौन देगा? जवाब देंगे एमसीडी के वो नेता जो कर्मचारियों के नाम पर नेतागिरी करते हैं। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नेता ही भ्रष्टाचारी हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। बहुत सारे नाम ऐसे मेरे पास जो अभी भी कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कर्मचारियों के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना किया है। और कुछ नेता तो मेरी नजरों में ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्मचारियों की लड़ाई के चलते, उनकी लड़ाई लड़ने के चलते अपने ऊपर बहुत सारे एफआईआर भी करवाई है, केस भी करवाए हैं, और शायद वो आज भी उन केसों का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे हैं बहुत सारे नाम। लेकिन कुछ ही नाम ऐसे हैं जो निगम के कर्मचारियों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार करते हुए उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सवाल दोस्तों सिर्फ एक ही है कि अब कर्मचारियों के परिवारों को जवाब देना होगा। आज 1 सितंबर है, मैंने जैसा पहले बताया, और मैं आज इस खबर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सब कर्मचारी साथियों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। आपको जो जो इसका जिम्मेदार लगता है, आप मुझसे संपर्क करिए। मेरा नंबर यहां स्क्रीन पर आप इस टाइम देख पा भी रहे होंगे। मुझसे संपर्क करिए और मेरे तक वो बात पहुंचाइए कि कौन आपके इसका जिम्मेदार है, जो भी आपके घर में परेशानी और जिसकी वजह से आपको हटाया गया है, या जो भी आपके साथ परेशानी पेश आ रही है। तो आज की इस खबर के लिए फिलहाल तो इतना। जो मुझे समझाना था उन भ्रष्टाचारी नेताओं को, वो समझ जाएंगे, मुझे अच्छी तरह मालूम है। जो भ्रष्टाचारी होगा वो बिल्कुल मुझे अपने आप ही समझ जाएगा। आप सब लोग समझदार हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे। और इस बार
ब्लैकमेलरों से इस एमसीडी को ना मैं बिल्कुल साफ कर दूंगा। उन ब्लैकमेलरों के पीछे मैं लग गया हूं और साथ ही उन ब्लैकमेलरों के जितने भ्रष्टाचार है सब उजागर करके रहूंगा। इस बार दम जब ही लूंगा जब तक उन ब्लैकमेलरों की सारी ब्लैक मार्केटिंग यहां से खत्म ना कर दूं। और मुझे पता है मेरे कर्मचारी साथी हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है। बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, वो आगे भी खड़े रहेंगे मेरे साथ। इस बात की मैं पूरी आशा भी करता हूं और उम्मीद भी रखता हूं। और मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक ही विनती करना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं का साथ छोड़ दीजिए, वरना आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आप ही के बच्चे इसका भुगतान भुगते। क्योंकि अगर उनको आपको परेशानी हुई तो ध्यान रखना आपके परिवारजनों को भी परेशानी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।